अमीर और गरीब बहू की दिवाली। अरे, ये तुम क्या बना रही हो? पूरे दिन मिट्टी में बैठी रहती हो। अरे भारती बहन, बहुत जल्दी दिवाली आ रही है ना। तुम तो जानती हो कि मैं हर दिवाली पर मिट्टी के दिए बेचती हूँ, इसलिए मिट्टी के दिए बना रही हूँ। और अगर तुम्हें मिट्टी के दिए चाहिए हों तो मुझे बताना। तुमने अपनी हैसियत देखी है? मैं तुम जैसे गरीब से मिट्टी के दिए लूंगी? अरे हम लोग बहुत अमीर हैं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए मैं महंगे वाले मिट्टी के दिए लूंगी। और मैं तो सोच रही हूँ इस बार मिट्टी के दिए जलाने से अच्छा मैं महंगे खुशबू वाले मोमबत्ती ले लूँ। वैसे मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मुझे अपने घर में दिवाली की सफाई करवानी है। आकर तुम थोड़ी मेरे घर की सफाई कर दो, बदले में पैसे ले लेना। हाँ बहन, मैं बस अभी हाथ धोकर आती हूँ। और हाँ, पिछली बार की तरह अपनी उस गंदी अपाहिज बेटी को मत लेकर आना। उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ सी होती है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो कभी नहाती भी ना हो। बिल्कुल भी सफाई नहीं है तुम्हारी अपाहिज बेटी में। और होगी भी कैसे? पति के जाने के बाद तो तुम्हारे पास साबुन खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। रेशमा बेहद गरीब थी और उसकी पड़ोसन जिसका नाम भारती था वो बेहद अमीर थी। आमने सामने घर होने के बाद भी भारती उसके साथ ऐसा व्यवहार करती मानो जैसे रेशमा उसकी नौकरानी हो। कुछ देर बाद रेशमा अपने हाथ धोकर भारती के घर की साफ सफाई करने जाती है। अच्छा सुनो, पूरे घर की सफाई कर देना और कल रात का बचा हुआ खाना लेकर चली जाना। फेंकने से अच्छा है कि मैं वो खाना तुम जैसे गरीब को खाने को दे दूं। नहीं भारती बहन, मुझे तुम्हारे घर के खाने की जरूरत नहीं है। मैंने आज सुबह अपनी बेटी के पसंद के चावल बनाए हैं। OMG, भला सादा चावल किसके फेवरेट हो सकते हैं? पर तुम जैसे गरीबों को तो खाना ही नसीब नहीं होता। तुम्हारे लिए तो चावल खाना ही बहुत बड़ी बात होगी। भारती की ऐसी बातें सुनकर रेशमा को बहुत बुरा लगता है और वह भारती के घर की सफाई करके अपने घर चली जाती है। और अगले दिन भारती रेशमा के घर आती है और उसके ऊपर पैसे फेंकते हुए उससे कहती है, ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो कल मैं तुम्हें पैसे देना भूल गई थी, इसलिए आज खुद चली आई देने के लिए। भारती बहन, अब तुम आई हो तो एक गिलास पानी पी लो। रेशमा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे घर का पानी भी पीऊंगी? वैसे तुम्हारी वो अपाहिज बेटी नजर नहीं आ रही है? हाँ, वो माँ जी के साथ डॉक्टर के पास गई है। रेशमा, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि दिवाली में मिट्टी के दिए ना बनाकर तुम परमानेंट मेरे घर की नौकरानी बन जाओ। तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब हो जाएगा और तुम्हारी बेटी का इलाज भी सही से हो जाएगा। नहीं भारती बहन, तुम तो जानती हो ना, जब तक अमित जी जिंदा थे उन्होंने मुझे कभी काम नहीं करने दिया। ये तो मेरी मजबूरी है कि उनके जाने के बाद मुझे काम करना पड़ रहा है। और मेरे पति कभी नहीं चाहते थे कि मैं किसी के घर में जाकर जूठे बर्तन साफ करूं, इसलिए मैं अपने इस काम से ही खुश हूं। रेशमा की ये बात सुनकर भारती का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में वहां से अपने घर चली जाती है, जहां उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे स्कूल के कपड़े कितने गंदे हैं। अब तो बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं मैं इतनी अमीर हूँ फिर भी गंदे कपड़े पहनकर स्कूल आ जाती हूँ। अगर तुम इस घर में नौकरानी कब लेकर आओगी? अब तो दिवाली भी आने वाली है। अरे बेटा, ढूंढ रही हूँ नौकरानी, पर आजकल की नौकरानियों के भाव भी बहुत बढ़े हुए हैं। अब तो लगता है दिवाली के बाद ही कोई नौकरानी मिल पाएगी। भारती को एक नौकरानी की जरूरत थी, बस यही वजह थी कि वो किसी ना किसी बहाने रेशमा के घर जाती और उसे अपने घर के काम करने के लिए कहती। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते दिवाली का दिन नजदीक आ जाता है। अर्जुन जी, मैं आपको कितने दिन से कह रही हूँ घर में एक मेड रख लो, पर आप मेरी सुनते ही नहीं हो। अब बताओ, अगले हफ्ते दिवाली है, घर पर इतने सारे मेहमान आने वाले हैं और अब तक मैंने दिवाली की शॉपिंग भी नहीं करी। मैं अकेली क्या क्या संभालूं? भारती, इस बार प्लीज शॉपिंग के बारे में मत सोचो। मेरा काम सही से नहीं चल रहा। मजदूरों को दिवाली का गिफ्ट देना है, बोनस देना है, सैलरी देना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे करूंगा। और तुम्हें मेड और शॉपिंग की पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि रातों रात हम गरीब हो जाएं। तुम कितने ही पैसे क्यों ना कमा लो, तुम हमेशा पैसों के लिए रोते ही रहोगे। हर दिवाली में तुम्हारा यही रोना है। और एक मेहमान के तौर पर सिर्फ मेरे मायके वाले ही तो आते हैं और तुम हो कि हमेशा अपने पैसों का रोना दिखाने लगते हो। क्या फायदा हमारा इतना अमीर होने का? इससे तो अच्छा हम गरीब ही होते। प्लीज भारती, बात को समझो। मेरे पार्टनर से मेरी नहीं बन रही। उसे मुझ पर शक हो गया है कि मैंने उसके साथ बेईमानी की है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। भारती दिवाली की शॉपिंग, गिफ्ट और मेड के लिए अपने पति से लड़ने लगती है और ऐसी बातें होती रहती हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। और अगले ही दिन जब अर्जुन अपनी फैक्ट्री जाता है तो वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले उसकी फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं। अरे सर, आप सब यहाँ पर? और आपने मेरी फैक्ट्री पर ताला क्यों लगा दिया? कुछ दिन बाद दिवाली का दिन है, मुझे अपने कर्मचारियों को गिफ्ट बांटने हैं। माफ करना अर्जुन जी, पर आपके पार्टनर ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि आपने बिजनेस में उनके साथ धोखाधड़ी करी है, इसलिए अब आपकी फैक्ट्री नहीं चल सकती। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी कुछ अनबन चल रही है। उसी के गुस्से में आकर उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी।
मैं उससे बात करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज मेरी फैक्ट्री से ताला हटा दीजिए। माफ करना अर्जुन जी, अब फैक्ट्री से ताला तभी हटेगा जब आपका पार्टनर आपका अपना केस वापस लेगा। आखिरकार अर्जुन के साथ होता वही है जिस चीज का डर अर्जुन को था, क्योंकि अर्जुन ने अपने दोस्त के साथ बेईमानी करी थी। उसका फल उसे दिवाली से कुछ दिन पहले मिल जाता है और देखते ही देखते भारती और उसका पूरा परिवार अमीर से गरीब हो जाते हैं। और इस तरह 2 ही दिन के अंदर अर्जुन का पार्टनर उससे उसका घर भी छीन लेता है, जिसके बाद वो लोग रोड पर आ जाते हैं। क्या जरूरत थी आपको अपने दोस्त को धोखा देने की? अरे दोनों 50-50 प्रॉफिट ले तो रहे थे। देखो आज आपकी एक गलती की वजह से हम बेघर हो गए। अब हम इस दिवाली क्या करेंगे? सारी गलती मेरी अकेले की नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुम्हारी बड़े बड़े सपने पूरा करना चाहता था मैं। अरे तुम दोनों रोड पर खड़े होकर अब बस लड़ते रहोगे या रहने का ठिकाना भी ढूंढोगे? परसों दिवाली है, सबके घरों में मिठाई बनेगी, दिए जलेंगे, माता लक्ष्मी की पूजा होगी और हम बेघर लोग ना जाने कहाँ भटकेंगे। आंटी जी आप ऐसा क्यों बोलती हैं? माना कि मेरा छोटा सा घर है पर हम दोनों पड़ोसी हैं, और वैसे भी जब भी मुझे काम या पैसों की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा भारती बहन मेरी मदद करती थी। इसलिए आप इस बार दिवाली हमारे साथ मनाने चलिए, आप सब मेरे घर चलिए। रेशमा, मैं हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाती थी। मैं चाहती थी कि तुम मेरे घर में साफ सफाई का काम करो। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर हर बार दिवाली में तुमसे अपने घर में काम करवाया, और आज जब हम बेघर हुए तो तुम मेरी मदद करने आ रही हो। आपको लगता था कि आप पैसे देकर मेरी गरीबी का मजाक बना रही हैं, पर मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। मैंने तो हमेशा बस यही सोचा कि आप बुरे वक्त में फरिश्ता बनकर मेरे लिए आई हैं। अब चलिए घर में चलते हैं। मानती हूँ कि आपको हमारे छोटे से गरीब घर में रहने में दिक्कत होगी, पर चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा और इस बार हम साथ में दिवाली मनाएंगे। इतना बोलकर रेशमा भारती और उसके पूरे परिवार को अपने घर में ले जाती है, जहां उसका छोटा सा घर देखकर भारती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पिछली दिवाली याद करने लगती है। पिंकी बेटा ज्यादा पटाखे मत फोड़ो, कहीं तुम्हारे हाथ ना जल जाए, और चलो मेरे साथ दिए जलाओ। और माँ जी आप प्लीज अर्जुन जी को फोन करके पूछिए ना वो कहाँ रह गए। अरे आ गया मैं सारे सामान लेकर। अब जल्दी से चलो, घर में दिए रंगोली बनाकर घर सजाते हैं और एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। पापा आप मेरी फेवरेट मिठाई और पटाखे तो लाए हैं ना? और मैंने सोच लिया है कि मैं इस बार प्रिंसेस वाले कपड़े पहनूंगी। माँ जो मेरे लिए कपड़े लेकर आई है वो मुझे पसंद नहीं आए। अरे हाँ मेरी पोती, तू तो सबसे ज्यादा दिवाली में मजे करना, पर चलकर पहले घर सजा लेते हैं। इतना बोलकर भारती अपने पूरे परिवार के साथ घर सजाती है और अपने परिवार के साथ माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करती है। फ्लैशबैक आउट। भारती को रेशमा के घर आए 2 दिन हो जाते हैं और आज दिवाली का दिन होता है और रेशमा मिट्टी के दिए लेकर भारती के पास आती है। मुझ गरीब के पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं रंगोली बना सकूं या घर सजा सकूं, पर मैं मिट्टी के दिए बनाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि हम सब एक साथ मिलकर मिट्टी के दिए जलाकर अपने घर को सजाएं और माता लक्ष्मी की पूजा करें। आंटी जी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तरह हो जाए। सीता बेटा, मैंने ना तुम्हारी माँ की गरीबी का नहीं बल्कि तुम्हारे अपाहिज होने का भी मजाक बनाया, और आज तुम लोगों की वजह से हमारा परिवार दिवाली मना पा रहा है। इसलिए मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ और अपने पैरों पर चलने लगो। हाँ बेटा, भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। इतना बोलकर अमीर और गरीब दोनों परिवार एक साथ मिलकर मिट्टी के दिए जलाते हैं और कुछ देर बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं और खाने के रूप में दाल रोटी खाकर दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। वेल दोस्तों, दिवाली पर आपको सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई पसंद है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।